Yes, we are live now. Hello friends, this is Aman Chaudhary and welcome to Aman Classes. आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिगोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो फर्स्ट आप क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस है साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को आपको कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है। ओके, वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आप ये जानते होंगे, फॉर्मूला है ये, राइट। देखिए कॉसेक स्क्वायर ए इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये आपका कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए करते हैं। इट मीन पूरा का पूरा टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्वर्स कर दे रहे हैं। नाउ 1 बाय कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। ओके, यू नो दिस। एंड अगेन 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ओके, साइन, यहाँ साइन स्क्वायर था तो पता होना चाहिए स्क्वायर अगर इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एनी प्रॉब्लम? देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? तो हम लोग यहाँ क्या किए हैं, साइन ए को कॉट स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर दिए हैं। नाउ वी नो दैट टेन ए इज इक्वल टू साइन बाय कॉस। आप लोग जानते होंगे टेन ए इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है। एनी प्रॉब्लम? एंड कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए, ये भी आप लोग को पता होगा, राइट। नाउ देयरफॉर टेन ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉट ए, तो आपका ये 10 भी किसका फॉर्म में आ गया, कॉट के फॉर्म में आ गया। नाउ ऑल्सो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी आप जानते होंगे, आप लोग पढ़े होंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का फिर देखिए, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए यहाँ जो है फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आ जाइए आप, तो ये 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर, क्योंकि कॉट स्क्वायर का आपको पता होना चाहिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक होता है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो सब साइन का क्या होता है, 1 बाय कॉसेक हो जाता है। कॉस का क्या हो जाता है, 1 बाय, कॉस का क्या होगा, 1 बाय सेक हो जाता है। टेन का क्या हो जाता है, 1 बाय कॉट हो जाता है। तो इसी अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा यहाँ आपका 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर। नाउ अब हम लोग यहाँ 1 है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं, इसको ऐड करने पे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर हो जाता है। देयरफॉर सेक का स्क्वायर था तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या होगा, ये रूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया हम लोगों का, कॉट का फॉर्म में आ गया। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चंस? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी अबाउट दिस क्वेश्चंस। नाउ सेकंड क्वेश्चन आपका है राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्वेश्चन सुनिए क्या है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राइट ऑल द other trigonometric ratio of angle A in terms of sec A। ठीक है, हमको क्या करना है, sec A के टर्म्स में चेंज करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, देखिए सबसे फर्स्ट आपको पता होना चाहिए ये क्या है, cos A। cos A इज इक्वल टू, जस्ट हम बताए हैं कि साइन इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक होता है और cos इज इक्वल टू 1 बाय सेक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत यहाँ। नाउ ऑल्सो देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, पता है आपको? नहीं पता है तो आप इसको रिमेंबर कर लो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। नाउ साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? आपका ये कॉस प्लस में था, इधर आया तो माइनस में हो गया, इसीलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। ओके, अब देखिए स्क्वायर है, पता होना चाहिए अगर स्क्वायर इधर आता है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा। इसलिए देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय सेक हो सकता है ना, क्लियर ना। जिस तरह से साइन इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक होता है उसी तरह से
कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sec, राइट ना। देयरफॉर 1 माइनस 1/sec स्क्वायर रूट अंदर है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नाउ रूट अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1/sec स्क्वायर मैंने यहाँ सब्सट्रैक्ट किया है, इसलिए ऐसा हुआ यहाँ। अब देखिए ये सेक स्क्वायर ए है तो रूट के अंदर है, तो रूट से बाहर आ गया तो यहाँ क्या हो गया, ये सेक ए हो गया। एनी प्रॉब्लम? तो देखिए हम लोग का ये सेक के फॉर्म में आ गया है। नाउ टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है, टेन स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब टेन इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? नाउ कॉट इज इक्वल टू पता होना चाहिए आप लोगों को, कॉट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट इज इक्वल टू होता है कॉस ए बाय साइन ए। ओके, फिर देखिए यहाँ जो हम बता रहे हैं आपको ये है कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec हो सकता है, इसमें कोई आपको डॉट नहीं होना चाहिए कि कॉस इज इक्वल टू 1/sec होता है। फिर देखिए यहाँ साइन है, क्या यहाँ साइन आपका है, तो देखिए साइन इज इक्वल टू हमने यहाँ क्या लिखा है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसा इसलिए हुआ, ये ऊपर आया, ये आप सेक यहाँ देख रहे हो, ये सेक है, सेक ये आपका ऊपर आ जाएगा, राइट, और ये सेक आपका डिवाइड करने पे नीचे आएगा, तो सेक सेक यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये सेक ए और सेक ए ये दोनों कैंसिल हो गया डिवीजन के कारण, इसीलिए क्या हो गया 1/रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर? फिर देखिए अब यहाँ क्या होगा, कॉसेक बता चुके हैं, कॉसेक इज इक्वल टू 1/sin। नाउ सेक ए इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप समझ रहे हो ना कैसे हुआ? अगर कोई डॉट हो तो मुझे कमेंट करो। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है, इवैल्यूएट करना है। तो देखिए इवैल्यूएट करना है साइन स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन आपका फर्स्ट ये रहा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, और सेकंड क्वेश्चन हम लोग का यहाँ है। तो देखिए ये क्वेश्चंस में है कुछ भी नहीं, तो आपको एक चीज़ समझना होगा कि कैसे होता है। तो समझना आपको फर्स्ट ये होगा कि देखिए यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 63 और यहाँ क्या है साइन स्क्वायर 27। तो देखिए साइन 63 है, तो अगर 90 में हम लोग 27 को माइनस करते हैं, यहाँ 63 है तो 90 में 27 माइनस करेंगे तो 63 तो आ जाएगा ना। इसीलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 27 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27। कोई डॉट? आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या हो जाएगा, तब ये साइन यहाँ 27 है तो कॉस 27 हो जाएगा। फॉर्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, अगर इस चैप्टर पे आए हो तो बिल्कुल पढ़े होंगे। अगर आपको इसमें भी समझने में कोई डाउट होता है तो मुझे बताओ। साइन 27 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉस ए हो जाता है। कॉस ए का मतलब हुआ कॉस 27 हो जाएगा, और यहाँ साइन 27। तो देखिए दोनों स्क्वायर है, क्या है, दोनों स्क्वायर है। उसी तरह से सेम यहाँ कॉस 90 माइनस 73, तो क्या हो जाएगा, कॉस है तो यहाँ क्या होगा, साइन हो जाएगा, तो साइन 73 और कॉस 73 हो गया। चलिए फिर देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ क्या है, कॉस स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 27। तो सबसे पहले 27 ए इसको मान लेते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। क्लियर ना? 1 क्यों हुआ, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपका, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 साइन 65। ओके, ये भी वैसे ही होगा, आपको पता होना चाहिए। यहाँ अगर साइन 25 है, यहाँ कॉस 65 है, तो हम लोग दो में से किसी एक को ले सकते हैं, साइन को ले या कॉस को ले। तो कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25। देखिए ये 65 को हम लोग 90 माइनस 25 तो लिख सकते हैं, इसमें कोई डॉट नहीं है, क्योंकि 90 में 25 अगर माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 65 ही आएगा। तो साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस 25, आपको पता होना चाहिए कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए। तो साइन ए मतलब यहाँ साइन 25 होगा, तो साइन 25 और यहाँ भी क्या है साइन 25।
फिर यहाँ देखिए प्लस के बाद ये क्या हो गया, cos 25 cos 25। नाउ देखिए साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो गया, और cos इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा आपका, आपको पता होना चाहिए इससे। ये देखिए यहाँ हम लिखे भी हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। कोई डॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, 4 क्वेश्चन है, तो चारों को हम डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे अभी कैसे बनेगा, एक एक का हम बताने वाले हैं 1 नंबर से। देखिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 10 स्क्वायर, वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए दोनों में 9 है तो 9 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए सेक माइनस 10 सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर याद है क्या होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा। देयरफॉर 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 9। क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। देयरफॉर हैंस अल्टरनेटिव बी इज करेक्ट, बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो देखिए 1 को ऐसे ही हम 1 रखते हैं, टेन इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, कोई डॉट तो नहीं, सेक इज इक्वल टू 1 बाय कॉस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 प्लस फिर यहाँ कॉट है तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन हो जाएगा, माइनस कॉसेक इज इक्वल टू 1 बाय साइन हो जाएगा। ओके, अब देखिए कुछ नहीं, यहाँ ऐड हम कर रहे हैं, यहाँ भी ऐड है और सब्सट्रैक्ट है, दोनों कर ले रहे हैं। तो यहाँ देखिए हम किए हैं, तो देखिए कॉस और कॉस का क्या है, कॉस और कॉस का एलसीएम कॉस ही हो जाएगा। जिस तरह से मान लो आप 2 का और 2 का एलसीएम निकालो तो 2 ही आ जाता है ना, उसी तरह से कॉस और कॉस का क्या होगा, कॉस हो जाएगा। तो यहाँ नीचे 1 है तो इसको 1 बाय 1 लिख लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, बाय कॉस हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ भी हमने एडिशंस क्या देख सकते हैं, आप लोग स्क्रॉल करके आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख लो। नौ देखिए यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, ये मैं फर्स्ट सम, यहाँ आप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम भी है यहाँ तक, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। देखिए इसको सबसे पहले आपका ये कॉस साइन यहाँ भी है, यहाँ भी कॉस साइन है, ओके, यहाँ +1 यहाँ -1। तो देखिए ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस, सॉरी ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी किए हैं, या फिर देखो ये साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, ये 2 साइन कॉस थीटा, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, और 1 को हम लोग वैसे ही रख लिए, ठीक है। और वैसे याद रखना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग का यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में हम लोग रखे हैं। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये सब याद कर लेना है आप लोग को कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 साइन इंटू कॉस है -1 है, तो ये आपका यहाँ आपका देखो 1 है, यहाँ -1 है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या हो गया 2 साइन इंटू कॉस, ओके। फिर यहाँ नीचे में आपका क्या है, ये देखिए साइन इंटू कॉस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 2 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में, हैंस अल्टरनेटिव सी इज करेक्ट, आंसर क्या होगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग का, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सेक ए प्लस 10 है इंटू 1 माइनस साइन है। तो क्लियर ना, सेक ए इज इक्वल टू 1 बाय कॉस, कोई डॉट, 10 इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, एनी डॉट, और ये 1 माइनस साइन, वैसे ही हम लोग रख लेते हैं इसको। देखिए फिर यहाँ हम लोग ऐड करते हैं, कॉस और कॉस है तो कॉस और कॉस का एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ही हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए बाय कॉस 1 माइनस साइन ए। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, तो 1 प्लस साइन है, 1 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, क्लियर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए हो गया। तो यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको रिमेंबर ये सब एकदम बिल्कुल होना चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाई ये क्या हो गया, कॉस ए हो गया। देयरफॉर कॉस स्क्वायर मतलब कॉस इंटू कॉस, और नीचे एक कॉस है, एक एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कॉस ए बच गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
तो 1 + tan² बाय 1 + cot² है। तो कुछ नहीं, वेरी इजी, tan इज इक्वल टू sin/cos, cot इज इक्वल टू cos/sin, बस इतना ही देखना है। देखो यहाँ 10 है ना, 10 इज इक्वल टू क्या होगा, sin/cos, स्क्वायर है इसीलिए sin² बाय cos², cos² बाय sin²। अब देखिए यहाँ हम लोग इसको ऐड करते, नीचे ऊपर दोनों ऐड कर लो, ऐड किए हैं, तो ऐड करने पे ये क्या आ गया 1/cos², यहाँ क्या आ गया 1/sin²। इसका वैल्यू sin² है भाई cos² है, यानी कि sin/cos क्या होता है 10 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस है, तो समझना है इस क्वेश्चन को, बिकॉज यहाँ हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव करना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ है कॉसिक माइनस कॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos बाय 1 + cos, प्रूव करना है ये। तो सबसे पहले देखिए हम लोग का ये LHS हुआ लेफ्ट हैंड साइड, और ये हो गया हम लोग का RHS राइट हैंड साइड। तो LHS में क्या है, कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए कॉसिक इज इक्वल टू 1/sin माइनस कॉट इज इक्वल टू cos/sin। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर देखिए यहाँ, आप देखिए इसको साइन है, यहाँ भी साइन है, तो आपको पता होना चाहिए, बार बार बताएं कॉस था कॉस था, तो कॉस कॉस का क्या होता है कॉस। उसी तरह से साइन और साइन का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ही होगा ना। साइन और साइन का क्या हो जाएगा, साइन ही हो जाएगा। या फिर देखिए अब, तो यहाँ साइन हो गया और यहाँ जो होगा साइन माइनस कॉस हो जाएगा, उसका स्क्वायर है, तो ये साइन स्क्वायर इसीलिए हम कर दिए। एक यहाँ स्टेप हम थोड़ा सा छोड़ दिए हैं, देखिए वो स्टेप करके मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ स्टेप हमने क्या, यहाँ आप देख रहे हो, ये लाइन देख रहे हो, इसमें देखिए हम स्टेप क्या छोड़े हैं। तो आपको पता है ना ये कि यहाँ भी साइन है यहाँ भी साइन है, तो इसका साइन ए हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो बाय साइन 1 जा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, ठीक है, माइनस, और यहाँ साइन 1 जा तो कॉस जा, तो ये साइन माइनस कॉस हो गया ना, तो वही ना है साइन माइनस कॉस, तो साइन 1 जा हुआ था तो 1 जा, तो आप ये समझ गए होंगे। देखिए फिर ये 1 - cos का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर हो गया। अब 1 - cos बाय ये भी साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - cos हो जाता है, ठीक है। तो 1 - cosec² इज इक्वल टू, देखो यहाँ क्या है, यहाँ आप देख रहे हो 1 माइनस, यानी कि 1 का स्क्वायर मान लेते हैं माइनस कॉस का स्क्वायर मान लेते हैं, तो a² हो गया माइनस b² क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हम वही किए हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब देखिए इसमें a माइनस यानी कि 1 - cos यहाँ भी है और यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 1 - cos इंटू 1 + cos, क्योंकि 1 - cos का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो इसको दो बार हम लिख सकते हैं ना, 1 - cos इंटू 1 - cos, तो नीचे भी एक 1 - cos है तो वो कैंसिल हो गया, इसीलिए 1 - cos बाय 1 + cos हो गया। यही प्रूफ करना था, 1 नंबर है, प्रूफ हो गया, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग अब चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ cos a बाय 1 + sin a प्लस 1 + sin a बाय cos a इज इक्वल टू 2 sec a है। तो हम लोग यहाँ देखिए क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ अब LHS फर्स्ट लेते हैं। तो LHS क्या है हम लोग का, यहाँ LHS है cos a बाय 1 + sin a प्लस 1 + sin a बाय cos है, ठीक है, यही है ना। तो देखिए अब सबसे पहले हम लोग कॉस को हम लोग यहाँ जो है क्या करते हैं 1 + sin a इंटू कॉस है, इस दोनों का एलसीएम निकालते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 + sin a इंटू कॉस है, राइट। देयरफॉर ये देखिए 1 + sin a कॉस ए जा हो जाएगा ना, इसलिए कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। उसी तरह से 1 + sin² ए का होल स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा। फिर देखिए cos² a प्लस, अब देखिए यहाँ जो ये है 1 + sin² का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग करते हैं a² + b² + 2ab, उसी फॉर्म में यहाँ इसको लिखे हैं हम लोग, ठीक है।
नीचे वाला वैसे ही है, इसमें नो चेंज, कोई चेंजिंग हम लोग नहीं लाए हैं। चलो फिर देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 1 + 2 साइन ए हो गया। आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया, 2 साइन ए हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर, अब 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, तो देखिए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा ये, तो 2/cos है। अब कॉस को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा, तो 2 sec ए हो गया ना, कोई डॉट, सॉरी कोई डॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का देखिए, ये हम लोग का LHS है, tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 + tan θ। तो tan बराबर साइन बाय कॉस क्लियर, कॉट बराबर कॉस बाय साइन क्लियर। अब यहाँ नीचे में क्या है, 1 - cot 1 + tan, तो कॉट को भी कॉस बाय साइन लिखे, टेन को साइन बाय कॉस लिखे, क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या किया, यहाँ ध्यान से देखिए सॉल्व किए हैं ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग यहाँ सॉल्व किए हैं। आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। देखिए इसको सॉल्व किए हैं। अब सॉल्व करने के बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, साइन बाय कॉस आ रहा है, तो साइन बाय कॉस, ये देखिए यहाँ ये साइन बाय कॉस है, यहाँ कॉस बाय साइन है, क्लियर। तो ये नीचे का साइन यहाँ ऊपर आएगा, ये कॉस नीचे जाएगा, बिकॉज इट इज़ इन डिविजन, देयरफॉर साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये कॉस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये समझ गया। अब देखिए ये साइन जो था ये नीचे आया था, तो इससे फिर तो मल्टीप्लाई होना है ना, तो देखिए इससे मल्टीप्लाई होना है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर नीचे में देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ईजी है, थोड़ा समझ के आप लोग इसे करो। तो यहाँ अब हम लोग का 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, और यहाँ अब हम लोग कॉमन ले लिए हैं, क्या किया, कॉमन लिया ये, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग यहाँ कॉमन लिए हैं इसीलिए ऐसा हुआ। तो 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा, अब यहाँ हम लोग माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्शंस करते हैं, तो साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जा रहा है। तो यहाँ फिर देखिए अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये क्या किया हम सॉल्व किए हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म में है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्म में है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, सॉरी ए बी क्या होता है, सबसे पहले ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। ओके, और नीचे वाला जैसे साइन थीटा कॉस थीटा है उसको हमने वैसे ही लिख दिया है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए देखिए अब सबसे पहले कितना इजी क्वेश्चन है, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो आपको तो पता होना चाहिए यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर, ये क्या है आपका साइन स्क्वायर, और ये क्या है आपका कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 हो जाता है, क्या होता है 1, तो 1 प्लस साइन इंटू कॉस थीटा हो गया ना, ठीक है, और ये क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बाय साइन इंटू कॉस। अब देखिए यहाँ हम लोग का फिर RHS क्या है, सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा प्लस 1, ये हम लोग का RHS है, सेक थीटा इंटू कॉसिक थीटा प्लस 1, यही है ना। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। तो LHS हम लोग का यहाँ है 1 प्लस सेक ए बाय सेक ए,
तो सेक को हम लोग 1/cos तो लिख सकते हैं ना। सेक को, ये क्या है हम लोग का सेक है ये, इसको हम लोग 1/cos लिख सकते हैं ना। सेक को जिस तरह से साइन को 1/cos सेक लिखते हैं, उसी तरह से सेक को 1/cos लिखेंगे। तो 1+1/cos हो गया। यहाँ सेक है तो सेक को फिर 1/cos लिखेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो cos a प्लस a/cos a बाय 1/cos इज इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, cos a प्लस 1। देखिए इधर फिर है 1 - cos a इंटू 1+cos a हो गया, ठीक है, बाय 1 - cos a। देखिए ये ऊपर गया और ये क्या हुआ, तो नीचे आ जा रहा है। क्या हो रहा है, नीचे आ जा रहा है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 1 - cos² a, क्योंकि 1 ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो a² - b² हो गया, यानी कि 1 - cos² a इज इक्वल टू sin²। 1 - cos है तो 1 - cos, ये RHS प्रूफ्ड। कोई डॉट? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोगों का, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 है बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cosec a प्लस cot a है। तो हम लोग आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे, ये यूजिंग आइडेंटिटी cosec² a इज इक्वल टू 1 + cot² a होता है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं cosec² a इज इक्वल टू 1 + cot² a होता है। तो ये हम लोग आइडेंटिटीज यहाँ यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए LHS हम लोग का क्या है, LHS है यहाँ cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ये हम लोग का LHS हुआ। इसी को हम लोग अभी आगे लेके चलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ cos बराबर ये cos a है, ठीक है, क्या ये cos a है। देखिए अब हम लोग cos साइन और 1 तीनों को साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ cos साइन और 1 है, इस तीनों को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, साइन से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ समझो थोड़ा सा हम क्या बता रहे हैं। देखिए cos a है ना, दिखाई दे रहा है, माइनस साइन ए है ना, प्लस 1 है, इस तीनों को हम लोग साइन ए से डिवाइड करेंगे। और ये नीचे में cos और साइन और -1 जो है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, तीनों को साइन ए से डिवाइड करते हैं। क्लियर? तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, cos a बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, और यहाँ क्या हो जा रहा है, cos a बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए, ठीक है। तो देखिए अब cos बाय साइन cot हो जाएगा, साइन बाय साइन 1 हो जाएगा और 1 बाय साइन cosec हो जाएगा। सेम थिंग यहाँ cot a, यहाँ 1 और माइनस cos1। अब आपका यहाँ cot a है माइनस 1 माइनस cosec a है, ठीक है। फिर यहाँ cot a माइनस 1 माइनस cosec, देखिए cot a है तो cot a लिखे हैं प्लस 1 माइनस cosec है। अब ये जो है ये हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर में अगर आप 2/2 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। उसी तरह से अगर हम लोग ऊपर नीचे cot a माइनस 1 माइनस cosec a से अगर डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई तो इफेक्ट यहाँ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसको करने पे मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जा रहा है, cot a माइनस 1 प्लस cosec a²। सेम थिंग यहाँ cot² माइनस 1 माइनस cosec स्क्वायर आ जा रहा है, ओके। तो अब देखिए ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका c हो गया, तो a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर हो गया। तो देखिए cot का स्क्वायर a प्लस 1 प्लस cosec स्क्वायर माइनस 2 cot a माइनस 2 cosec a प्लस 2 cot a cosec a, मतलब कि देखिए a माइनस b प्लस c का होल स्क्वायर है, तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, ओके। उसी पे हम लोग ने पुटअप किया है और इसे फिर सॉल्व किए हैं। तो 2 cosec² a प्लस 2 cot a cosec a माइनस 2 cot a माइनस 2 cosec a होगा।
फिर नीचे में क्या है, कॉट ए स्क्वायर, सेम थिंग जो यहाँ है हमने उसी को माइनस यहाँ है माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको हमने यहाँ पुट किया है। ओके, पुट करने के बाद देखिए 2 कॉस के हमने यहाँ कॉमन लिया है और सारा का सारा सब कुछ यहाँ हमने वैसे ही लिखा। ना इसको फिर अरेंज किए हम, अरेंज करने पे कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक ए आ गया। फिर देखिए यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 2 कॉसेक ए माइनस 2 है, और देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर कॉसेक है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होता है आपका, इसका वैल्यू आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसको हम लोग अरेंज करेंगे, इसीलिए अरेंज करने पे क्या होता है, कॉट स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1, माइनस अरेंज करने पे बाहर आ रहा है तो इसलिए -1 प्लस 2 कॉसेक है, यानी कि -2 प्लस 2 कॉसेक है। तो फिर देखिए इसमें हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो इसको इंटरचेंज करो, 2 कॉसेक है -2 हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ फिर 2 कॉसेक है -2 ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये बच गया ना, तो ये क्या हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये हम लोग का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या देख रहे हो, रूट अंदर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन है, हम लोग को ये प्रूफ करना है। देखिए इसे प्रूफ करने के लिए रूट अंदर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए करना पड़ेगा। तो हम लोग LHS को लेकर के चल रहे हैं, तो देखिए 1 प्लस साइन ए है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 1 प्लस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो हम लोग का क्या आ जा रहा है यहाँ, रूट ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। रूट ख़त्म क्यों हो गया, क्योंकि 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो गया, ये भी 1 माइनस साइन ए स्क्वायर हो गया, तो इसलिए 1 प्लस साइन ए बाय रूट अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, वही है। तो 1 प्लस साइन ए, अब ये कॉस स्क्वायर तो कॉस बाहर आ गया, तो अब देखिए 1 प्लस साइन ए यहाँ है और नीचे क्या है, कॉस है, तो 1 प्लस आपका साइन है तो ये सेक हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो ये 10 हो गया। ये भी क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा हो गया। हम एक्चुअली वीडियो लंबा नहीं करना चाहते, फिर भी पूरा एक्सप्लेन करने में हो जा रहा है। 2 कॉस थीटा यहाँ है माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा हो गया। सिंपल, हम लोग फिर यहाँ उसी तरह से LHS को लेके चलेंगे, तो LHS को लेकर के चलने में क्या होगा, साइन थीटा -2 साइन क्यू थीटा, ओके, बाय क्या आ जाएगा 2 कॉस क्यू माइनस कॉस थीटा। अब देखिए इसमें हम लोग साइन को कॉमन ले लिए, यहाँ क्या किया है, कॉस को कॉमन ले लिया है, तो साइन कॉस क्या हो जाएगा 10 हो जाता है। साइन बाय कॉस का वैल्यू आपको पता होना चाहिए 10 होता है, वैसे यहाँ भी वैसे ही रहने दो, साइन और कॉस को, साइन और कॉस वैसे ही है, तो ये आपका रहा वैल्यू इसका। फिर देखिए यहाँ साइन बाय, यहाँ आपका क्या है, साइन बाय कॉस है, ये रहा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस 2 साइन, ओके। अब देखो साइन ये दोनों कैंसिल हो जाए, कैंसिल होकर साइन बाय कॉस क्या हो गया 10 हो गया, RHS ये क्या हो गया हम लोग का प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक स्क्वायर है, ब्रैकेट में कॉस ए प्लस सेक स्क्वायर है इज इक्वल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो आप देखिए सबसे पहले साइन प्लस कॉसेक है होल स्क्वायर, वही हम लोग यहाँ लिखे, यानी LHS को हम लोग फिर लेकर के चल रहे हैं, किसको, LHS को। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, ये भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कर दिया है, कोई प्रॉब्लम। चलिए यहाँ अब साइन स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर कर लिए, फिर कॉसेक स्क्वायर यहाँ सेक स्क्वायर कर लिए, तो आपको पता होना चाहिए इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 हम लोग लिखे हैं, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर यहाँ है, इसका भी वैल्यू 1 होता है। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग का 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन आ गया है, तो अब यहाँ टोटल 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 1 ये क्या हो गया आपका 5, और फिर 5 1 ये 1 6, और फिर 1 7, तो 7 आ गया, और बस क्या आ गया ये आपका 10 स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, 7 प्लस 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, RHS ये, तो प्रूफ हो गया। Thank you. If you have any problem, then tell me in my comment box.